हेलो एंड वेलकम टू अबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज़ निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स फ्यूचर इन इंडिया। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज इज़ द टॉक ऑफ द टाउन दीज डेज। बहुत ज़्यादा बात होती है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, इलीगल हो गई है, कुछ बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, बट ये एग्जैक्टली है क्या? और हमारे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज जो है दैट इज़ बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ये, जिसके केस में क्या होता है कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं, ये एक वर्चुअल करेंसी के तौर पर एग्जिस्ट करता है। वर्चुअल करेंसी यानी इसको आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि क्रिएट किया गया, स्टोर भी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके लिए ये पर्टिकुलर टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। बट ये है क्या ब्लॉकचेन? जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करते हैं, ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि जो डेटा है वो छोटे छोटे बॉक्सेस के फॉर्म में रखा जाता है। जब ये बॉक्स फिल हो जाएगा, फिर इसके बाद अगली एक चेन के साथ में अगला बॉक्स शुरू हो जाएगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की गई होगी। बट अगर मैं आपको अपने पास, जो मेरे पास करेंसी है वो मैं आपके पास भेजूं, तो किसी और को भी तो पता चल जाएगा कि मैंने आपको डेटा भेजा है या आपको मैंने क्रिप्टो करेंसी भेजी है। तो उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, यानी उसकी कोडिंग की जाती है जिससे कोई और उसे ना देख सके। इसकी कंट्रोलिंग एंड क्रिएशन ऑफ द मनी, मॉनेटरी यूनिट्स जो होता है उसका वो इसमें कवर होता है और वेरीफाई किया जाता है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो फंड्स में प्रॉपरली हो रहा है। इनफैक्ट इनकी जो प्रॉपर लेजर्स भी मेंटेन किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल इसका बिटकॉइन है, यानी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो हम देखते हैं 2009 में जो आई थी, दैट इज बिटकॉइन। इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, यानी ये रिडीमेबल नहीं होते हैं। ठीक है, किसी और कमोडिटी के अंदर आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तभी तो इसे वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। साथ ही साथ इसकी जो सप्लाई है, इट इज़ नॉट डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कोई सेंट्रल बैंक यानी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इसको नहीं देखती है। इसका प्राइस कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। पिछले कुछ समय में ऐसा भी हुआ है कि बिटकॉइन का प्राइस 60 लाख तक पहुंच गया और एकदम से गिरकर 45 से अब 30 तक पहुंचा हुआ है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दीज सिचुएशंस रिगार्डिंग क्रिप्टो, ये एक वॉलेटिलिटी से भरी करेंसी है। लेकिन ऐसा क्या है जो इंडिया इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट, एक बार इसकी जर्नी भी देख लेते हैं। इसकी जब हम जर्नी की बात करते हैं, इसकी जर्नी शुरुआत होती है क्रिप्टो करेंसी की विद बिटकॉइन। 2009 के अंदर सातोशी नाकामोटो ने शुरुआत की थी बिटकॉइन की, वन ऑफ द फर्स्ट द क्रिप्टो करेंसीज, जिसकी इनिशियली बहुत कम चार्जेस थे। उसके बाद आया लाइट कॉइन, ये चार्ली ली ने बनाया और लाइट कॉइन का ये था कि बेनिफिट कि ये ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज बना पाता था एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन पे। उसके बाद आया डॉजी कॉइन। डॉजी कॉइन के अंदर इस जैसे मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया, दैट वाज बिटकॉइन का साइन, जब डॉजी कॉइन के अंदर एक डॉग बना हुआ होता है। एंड दिस वाज गिवन बाय जैक्सन पामल एंड बिली मार्कस। रिसेंटली लास्ट ईयर में ही ऐसा हुआ था कि एलॉन मस्क, जो टेस्ला के ओनर है, इज द person behind Tesla. So when we talk about this particular person, Elon Musk, उन्होंने क्या कहा था? He said कि we won't be accepting Tesla cars के लिए we won't be accepting Bitcoin as a currency, और हम Dogecoin कॉइन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा ही उनके ट्वीट्स के अंदर, सीरीज ऑफ ट्वीट्स में ये चीज़ हुई थी। इट्स जस्ट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। सो हुआ क्या था, जब उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने को लेकर क्वेश्चन लगा दिया तो बिटकॉइन जो था एकदम से उसका प्राइस गिर गया। और जैसे ही Dogecoin को लेकर उन्होंने एक चीज़ कही कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू Dogecoin बीइंग एक्सेप्टेड, दैट वाज समथिंग जहां पर डॉजीकॉइन का प्राइस बढ़ गया। सिर्फ एक बात कहने से ही वॉज एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस। तो कहा जाता है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कुछ लोगों का, सिलेक्टेड लोगों का एक बहुत मेजर रोल रहता है, जिसके कारण इसके साथ में वॉलेटिलिटी जुड़ जाती है। और वो वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो पूरी वर्किंग है उसको ना अफेक्ट कर देती है, क्योंकि इकोनॉमी में से जब पैसा इसमें लगता है तो उस पर एक इम्पैक्ट रहता है। इसके बाद आया इथेरियम। विटालिक बुटेरिन ने ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इथेरियम, इट इज़ ऑल्सो अ करेंसी विच इज़ गेनिंग अ गुड पॉपुलैरिटी। इसके बाद 2015 में ये आया और 2014-15 के अंदर ही स्टेलर ल्यूमिन भी आया। इनकी करेंसी को एलएमएक्स कहा जा सकता है। दिस वॉज गिवन बाय जेड मैकैलब। और आज का समय चल रहा है यानी 2022। इतनी सब क्रिप्टो करेंसीज आज मार्केट में है, बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग? इंडिया क्यों इस चीज़ को लेकर अभी सोच रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। चलिए,
जब हम बात करते हैं इंडिया के फ्यूचर की, इंडिया इस समय बिटकॉइन क्या सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक कन्फ्यूजन में है, क्या करना चाहिए हमें इनका। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, पहले हमने बोला चलो इसको इलीगल बोल देते हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग नहीं होगी, फिर कहा नहीं 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 कर लेते हैं, इनको अलाउ कर दीजिए। बट द पॉइंट इज अब कोई ये नहीं जानता इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मैंने आज एक बिटकॉइन बेचा तो बिटकॉइन बेचने पर मुझ पर कितना कैपिटल गेन लगेगा, क्या ये मेरी इनकम में काउंट होगा, क्या करना चाहिए मुझे एक बिटकॉइन के बारे में, क्या मुझे ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, क्या मुझे बताना होगा हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरे पास इस समय मैंने कोई परचेज की है इनकी। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी हद तक लोगों को इस समय पर तंग कर रहे हैं। कहा गया था कि मे बी बाय दिस विंटर सेशन इसके रिगार्डिंग बात होगी, बट विंटर सेशन खत्म हो गया और इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। सो जानते हैं व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट वी टॉक अबाउट। नंबर 1, 2009 के अंदर हमारी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बनी। उसके बाद 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो सपोर्ट हटाने की बात कर ली, यानी बैंक्स को और जितनी भी फाइनेंशियल जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कह दिया कि आप बैन लगा दीजिए कि आपकी तरफ से इनको कोई सपोर्ट नहीं जाना चाहिए। किसको? क्रिप्टो करेंसीज को आपकी तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं जाना चाहिए। उसके बाद 2019 के अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंडेशन में आया कि इसको बैन कर दीजिए, इसके अंदर कोई भी तरह की डीलिंग नहीं होनी चाहिए। इस रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर कह दिया कि आप इस बैन को स्ट्रक डाउन कर दीजिए, ये बैन मत लगाइए, बिकॉज दीज काइंड ऑफ बैन्स कैन क्रिएट ट्रबल्स। अब वो क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम आज बात करेंगे। देखिए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बैन कर दी जाए, इसको हम इलीगल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये एक अनरेगुलेटेड एरिया ज़रूर है, यानी यहाँ पर कोई रेगुलेटरी मार्केट नहीं है। कोई जैसे हमारी कंट्री की करेंसीज है, दे आर पैक्ड अप विद थिंग्स, जबकि जितने भी करेंसीज हैं दे आर ऑल्सो, उनमें आपको वॉलेटिलिटी इतनी मेजर नहीं दिखेगी। इसके अंदर क्योंकि कुछ रेगुलेशन नहीं है तो ये दिक्कत आती है। बाद में इंडिया ने डिसाइड किया कि लेट्स हैव आवर ओन करेंसी, यानी हमने डिसाइड किया कि इंडिया अपने खुद की क्रिप्टो करेंसी बिल्डअप करेगा। हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी को हमने बनाने की बात रखी, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के अंदर। बट इसमें एक चीज़ बोल दी गई कि देखिए सिर्फ हम इंडियन क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में काम करने देंगे, कोई और क्रिप्टो करेंसी यानी इथेरियम, बिटकॉइन, डॉचकॉइन ये हमारे कंट्री में काम नहीं करेंगे। आज 2022 में हम इसे कैसे देखते हैं कि एक अनरेगुलेटेड मार्केट तो है, यानी इसकी जो करेंसीज हैं ये अनरेगुलेटेड ज़रूर है लेकिन इलीगल अब नहीं है। बट क्या हुआ है ओवरऑल, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल। जब हम इसकी बात करते हैं द कॉन्स ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, अगर हम क्रिप्टो करेंसीज लाते हैं तो उसमें क्या दिखेगा हमें। सबसे पहली चीज़ हम एक ब्लैंकेट बैन लगाएंगे, हम एक एरिया को तो रख रहे हैं लेकिन हमें दूसरा एरिया छोड़ना पड़ेगा, यानी हम प्राइवेट जो करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज वर्क कर रही हैं वी आर गोइंग टू से नो टू देम, बट हमारे कंट्री की जो क्रिप्टो करेंसी है दैट विल बी द ओनली वन विच वुड बी वर्किंग। अलॉन्ग विद दैट हम हमारे कंट्री के जितने भी इस समय पर एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स, उन सब ने पैसे लगा दिए हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, इथेरियम के अंदर, डॉचकॉइन के अंदर, बिटकॉइन के अंदर। जब उन्होंने उसमें पैसे लगा दिए हैं, आरंट वी गोइंग टू टेल देम कि नहीं आप मत लगाओ वहाँ पर पैसा, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी लॉस नहीं करवा रहे हम, हमें इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज जैसी एक टेक्नोलॉजी देखने को मिली है और हम उस टेक्नोलॉजी के अंदर अपने ही लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, जो इंडिया वाली होगी आप उसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को कहीं ना कहीं एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रोक रहे हैं ग्रोथ से। नेक्स्ट, ये एक पैरेलल इकॉनमी बना देता है। हाउ डज इट लुक फॉरवर्ड टू अ पैरेलल इकॉनमी। अगर हम अपने कंट्री के अंदर इसको इलीगल प्रूव कर देते हैं तो क्या होगा, इलीगैलिटी के साथ में सिर्फ एक चीज़ जुड़ जाएगी, ये लोग क्या अपने जो बिटकॉइंस हैं या इथेरियम्स हैं क्या इनको बेचना बंद कर देंगे, क्या इसमें जो ट्रेडिंग चल रही थी वो रुक जाएगी, जिनके इसमें करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, इन्वेस्टेड हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हो सकता है क्या? उन लोगों को दिक्कत डेफिनेटली होगी। सो क्या होगा कि ये अब जैसे ब्लैक मनी और वाइट मनी का पूरा सिनेरियो चलता है वैसे ही हमारे पास वाइट क्रिप्टो करेंसी और एक ब्लैक क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएगी, यानी हमारे कंट्री के अंदर की जो अपनी करेंसी है उसमें लोग पैसा लगाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो दूसरी करेंसीज है उसमें इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ क्या हम अपने कंट्री के अंदर ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं कि हम लोगों को सिक्योरिटीज़ के अंदर कहाँ पर पैसा डालना है कहाँ पर नहीं, हम उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी की जो एक फ्रीडम है उसको रोक देंगे, क्या ये सही होगा? दैट्स द कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉलिसी। नाउ क्रिप्टो करेंसी के जो नुकसान है अगर हम इसे बैन कर देते हैं तो ये नुकसान हमें देखने को मिलते हैं, बट
क्या और चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं? क्या फ़ायदे होंगे अगर हम क्रिप्टो को बैन कर देते हैं, लेकिन कौन सी? प्राइवेट क्रिप्टो। नंबर वन, मॉलवेयर थ्रेट। वी डू नॉट नो, दिस मार्केट इज़ वेरी मच अनरेगुलेटेड। इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में क्या आप और मैं कुछ जानते हैं? इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी अगर इम्पैक्ट डालेगी हमारे कंट्री पर तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे? नंबर वन इज़ मॉलवेयर थ्रेट। नंबर टू इज़ मार्केट वॉलेटिलिटी। टेस्ला के अंदर जो एलन मस्क है, उनकी एक कमेंट, उनकी कई तरफ से कही गई एक बात, और मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एकदम से बिटकॉइन का प्राइस गिर जाता है और डॉजी कॉइन के प्राइस में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या ये मार्केट वॉलिटिलिटी अच्छी होगी अगर हम क्रिप्टो बैन नहीं लगाते हैं? तो इसका इम्पैक्ट तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी पड़ेगा। साथ ही साथ मार्केट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इतनी वॉलेटाइल मार्केट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी बिकॉज अनरेगुलेटेड मार्केट है, एंड इंडिया की मार्केट पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी। आप ये सोचिए कि अगर मुझे इसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे तो मैं ईपीएफओ में पैसा क्यों लगाऊंगी, मैं ईएसआईसी में पैसा क्यों लगाऊंगी? यानी हमारे कंट्री की जितनी भी ये पॉलिसीज़ अभी चल रही हैं, चाहे वो ईपीएफओ हो, चाहे वो ईएसआईसी हो, चाहे वो हमारे पास ग्रेचुइटी के ऑप्शंस हो, चाहे हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो लाइफ इंश्योरेंस के चल रहे हैं, हम उसमें पैसा क्यों लगाएंगे? हम नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत करेगा कि ये हमारे कंट्री के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लोगों का लगा हुआ पैसा है उस पर एक थ्रेट हो सकता है। साथ ही साथ ये इंडियन नेशनल रुपी, यानी हमारे, जब हम इंडियन रुपी की बात करते हैं तो इंडियन रुपी को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालता है। कैसे? लोगों का क्रिप्टो करेंसी की तरफ इंटरेस्ट आना, यानी जो आपकी फिजिकल करेंसीज हैं इनको इनसे कहीं ना कहीं हम दरकिनार होने लगेंगे। इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज का अभी तक क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता। जब हम बात करते हैं इसकी वॉलिटिलिटी की, तो चाइना ने इसके चलते इसको इलीगल प्रूफ कर दिया, जबकि कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इसको एज अ लीगल टेंडर मान लिया है। बट इंडिया के अंदर अभी तो ये बात की जा रही है कि हम क्रिप्टो करेंसी लाएंगे ज़रूर, लेकिन इंडिया की अपनी क्रिप्टो करेंसी, यानी हम प्राइवेट करेंसीज को नहीं आने देंगे। अभी तक तो यही बात हो रही है। दिस विंटर सेशन में तो इसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस समय जब बजट आएगा तो बजट में हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हम लोगों को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्रिप्टो को कैसे ट्रीट करने वाले हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें क्रिप्टो करेंसीज के रिगार्डिंग, दैट इज समथिंग विच वी नीड टू नो, क्योंकि फाइनेंशियल एरिया तो हमें कवर करके ही चलना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो दिस इज वॉट यू नीड टू नो व्हेन यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। As soon as India gets to know about its further details, जिस समय बजट आता है, we'll be definitely getting to know about the cryptocurrency and its future in India. I hope you find this class helpful for you guys. Keep on learning hard, guys. Thank you.